ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी परसों अर्थात 18 जून को मनाई जाएगी। विस्तार से चर्चा करूं उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आपने मेरे चैनल शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में मिलने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चर्चा करते हैं आज निर्जला एकादशी की। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब व्रत किस दिन करना चाहिए? एकादशी तिथि दशमी युक्त न होकर द्वादशी युक्त होने वाली एकादशी को ही व्रत किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्रत जो है उत्तम फल देने वाला होता है। दशमी युक्त एकादशी असुरों का बल बढ़ाने वाला होता है, इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत किया जाना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि 17 जून को अर्थात सोमवार 2024 17 जून 2024 को प्रातः 4:44 से प्रारंभ होकर 18 जून 2024 मंगलवार प्रातः 6:26 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि एकादशी 18 जून को होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत इसी दिन किया जाना उत्तम है, अति उत्तम है। एकादशी का पारायण समय अंत में 19 जून को कब रहेगा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि सभी व्रतों में उत्तम व्रत एकादशी व्रत है, और सभी एकादशियों में भी निर्जला एकादशी सर्वोत्तम तथा सभी एकादशियों के राजा के समान है। इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से वर्ष की सभी 24 एकादशियों के साथ यदि मल मास है तो उसकी 2 एकादशियों का भी फल इस एक निर्जला एकादशी के करने से हमें इसका फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस एकादशी का महात्म्य है। जैसे कि नाम ही निर्जला है, तो बिना जल और निराहार रहकर पूरे नियम से यदि व्रत किया जाए तो केवल 1 वर्ष की एकादशी नहीं बल्कि 100 अगली पिछली पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। अब यदि नियमों को हम जानें तो दशमी एकादशी व द्वादशी तीनों दिन नियम पूर्वक हमें रहना चाहिए। सबसे पहले तो दशमी से लेकर द्वादशी तक प्याज, लहसुन, मूली, बैंगन, मांसाहार, मदिरापान इत्यादि का त्याग करके तीनों दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। दशमी और एकादशी को चावल का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और द्वादशी को चावल का भोजन अवश्य ही ग्रहण किया जाना चाहिए। तीनों ही दिन कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से शांत रहना चाहिए। कायिक अर्थात काया शरीर से किसी को भी परेशान न किया जाए। वाचिक अर्थात वाणी, मुख से किसी को अपशब्द, गाली गलौज, किसी की निंदा इत्यादि नहीं करना चाहिए। और मानसिक अर्थात मन से भी किसी के प्रति बुरे विचार, राग, द्वेष इत्यादि नहीं रखने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है, तो इसलिए इससे बचें। निर्जला एकादशी अर्थात जल के बिना जेठ मास की पूरी दोपहरी में सूर्य के तपते रहते हुए बिना जल पिए हुए रहना एक कठिन तपस्या से कम नहीं है। इसलिए यदि जल पीना है तो व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप जलपान कर लें, अर्थात प्रातः 4:15 बजे से पहले जितना पानी आप पीना चाहें पी सकते हैं। उसके बाद पारण के समय ही पानी पिया जाना चाहिए। और वैसे भी यदि एक दिन हम पानी नहीं पिएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। इसलिए
पूरे समय निर्जल रह करके हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया स्नान इत्यादि करने के पश्चात भगवान के पूजा घर में पहुँचें, वहाँ साफ सफाई करें, लक्ष्मी नारायण का विग्रह है उसको अपने सामने रखें और संकल्प करें। संकल्प में अपना नाम गोत्र बोलते हुए भगवान से कहें कि मैं आज ये व्रत करने जा रहा हूँ, कृपया यह निर्बाध रूप से पूर्ण हो, आप मुझे इसे करने की शक्ति प्रदान करें। आचमन के समय जल लेने पर पाप नहीं लगता है, लेकिन आचमन बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य की जानी चाहिए। उनका जलाभिषेक करें, पीला चंदन लगाएं, पीले स्वयं कपड़े पहनें और भगवान को तुलसी दल इत्यादि से भोग लगाएं। पीली मिठाई और फल भी पीला आजकल आम आए हुए हैं, केला इत्यादि का भगवान पर अर्पण करें। एक कलश वहाँ पर अत्यधिक अवश्य रखें, उस कलश में जल रखें और बाद में उसको किसी को भी भेंट स्वरूप दें, दान करें, उसमें यथा श्रद्धा दक्षिणा रख करके, क्योंकि निर्जला में जल दान का बहुत ही महत्व है। लक्ष्मी नारायण के साथ तुलसी एवं शालिग्राम की पूजा भी की जानी चाहिए और पूजा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करते रहें और पूरा दिन इसी प्रकार व्यतीत करें। दिन में शयन बिल्कुल भी न करें। नाम जप करने का तो वैसे ही बहुत महत्व है और कलयुग में तो बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो नाम जप का बहुत महत्व है और जहाँ तक संभव हो दिन के साथ साथ भगवत भजन करते हुए रात्रि जागरण भी करना चाहिए। दान स्वरूप जल का दान करना चाहिए, मीठे जल का दान करना चाहिए, फलों में आम केला इत्यादि का दान करना चाहिए, हाथ के पंखे का दान करना चाहिए, सूती वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी है तो आप देखते हैं बाजारों में छबिल इत्यादि मीठे पानी का लोगों को जलपान कराया जाता है, तो जल का दान बहुत ही इस दिन उसका अत्यधिक महत्व है। तो साल में जितनी भी एकादशी आती हैं उन सभी एकादशी की अपनी कथा होती है और वह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो इस निर्जला एकादशी की भी एक संक्षिप्त सी कहानी है जो महाभारत काल से पांडवों से जुड़ी हुई है। एक बार सभी पांडव और माता कुंती बैठे हुए थे और सभी जो भाई हैं, चारों भाई भीमसेन को भूखा जो नहीं रह पाता था उसको चिढ़ा रहे थे और कहते थे कि यदि तुम एकादशी का व्रत नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में वास करना पड़ेगा। उनकी इस प्रकार चर्चा हो ही रही थी कि वहाँ भगवान वेद व्यास का प्रवेश होता है। तो वेद व्यास जी इसको प्रणाम करते हुए भीमसेन कहता है कि हे पितामह, आपको पता ही है कि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो वेद व्यास जी ने भी वही वचन कहे जो बाकी पांडवों ने कहे थे कि हे भीमसेन, तुम्हें जो है एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है जो निरंतर प्रज्वलित रहती है, इसलिए भीमसेन को वृकोदर भी कहते हैं। तो मेरे पेट में वृक नाम की जो अग्नि प्रज्वलित रहती है वो मुझसे हर समय कुछ न कुछ मांगती रहती है, इसलिए मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। तो यदि आप वर्ष में केवल एकाध व्रत मुझे करने के लिए कहें तो उसे मैं प्रयत्न पूर्वक कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, अन्यथा होने वाला तो वह भी मुझसे नहीं है। तो इस पर भगवान वेदव्यास ने कहा, अच्छा यदि तुम साल में सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते हो तो चलो मैं तुम्हें एक दिन व्रत करने के लिए कहता हूँ, और वह व्रत है जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसलिए तुम प्रयत्न पूर्वक उस एकादशी का व्रत अवश्य करो। भीमसेन ने कहा, चलो ठीक है, एक दिन का व्रत तो मैं जैसे तैसे अवश्य ही कर लूँगा, क्योंकि मुझे नरक से बहुत डर लगता है। तो इस प्रकार भीमसेन ने जो है निर्जला एकादशी का व्रत किया और इसी के कारण
इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो भीमसेन ने इसको किया, लेकिन अगले दिन पारायण से पहले ही वो मूर्छित हो गए। तो इस पर बाकी चारों पांडवों ने उनके मुंह में जल और तुलसी देके उनसे पारायण करवाया। इस प्रकार इस एकादशी का जो पुण्य है वो समस्त तीर्थों में दान करने से जो पुण्य मिलता है वो अकेली इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि वैसे भी भगवान विष्णु जो हैं मोक्ष के देवता हैं। तो भीमसेन ने एक व्रत को इस दिन कर लिया और उसी दिन से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। तो जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।